इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा शाहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आज मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, योग्य बनाया, इतना समर्थ बना दिया कि दान पुण्य करने में आगे आने लगे। धन दौलत हर व्यक्ति ने पाया। उस धन दौलत संपदा का मूल्य तभी है जब तो मूल्यांकन करने वालों के लिए समर्पित कर। जीवन की सार्थकता इसी में है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा विशुद्ध भाव और मन से समर्पित होना चाहिए। मन में खोट है तो जो तुम पाना चाहते हो वो जीवन में कभी नहीं पाओगे। मन में हो सो वचन से करिए, वचन से हो तो तन से करिए। ये यहाँ पर धर्म के क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है। प्रभु की पूजा करने का मन में भाव आया, अभिषेक करने का भाव आया, दान करने का भाव आया, पूजा करने का मन बना तो मन से हो सो वचन से करियो, वचन से हो सो झुक जाओ, जुट जाओ, कल्याण इसी में है। अरे ठंडी है, कौन नहाए कौन धोए, 7 बजे कौन मंदिर जाए, बहुत कड़ाके की सर्दी है। सर्दी तो पहले के जमाने में भी पड़ती थी। एक बार ऐसा हुआ, 2 गप्पी मिले आपस में। गप्पी समझते हो? जिनको कुछ काम ही नहीं है व्यर्थ की बातों के अलावा, हंसी मजाक के अलावा। एक मित्र अपने मित्र से कहता, हमारे जमाने में ऐसी ठंडी पड़ी, ऐसी ठंडी पड़ी, ऐसी ठंडी पड़ी, ऐसी ठंडी पड़ी, ऐसी ठंडी पड़ी। कैसी पड़ी? अरे इतनी ठंडी पड़ी कि नलों में पानी जम गया, नलों में पानी जम गया, नल में से बर्फ की सिल्लियां निकलना शुरू हो गई। दूसरा कहता है इतनी ठंडी पड़ी, इतनी ठंडी पड़ी, इतनी ठंडी पड़ी कि गायों का दूध जम गया, दूध की जगह आइसक्रीम निकलने लगी। तो भैया भक्ति ऐसी होना चाहिए कि भक्ति से भगवान बन जाऊं। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव लेकर के प्रभु के मंदिर आना चाहिए। यदि तुम्हारा समर्पण भगवान के प्रति है, जो बागवान को भी भगवान बना देता है, भक्त को भी भगवान बना देता है, वो समर्पण भाव। जीतू भाई, रमेश चंद जी आए, चंद्र प्रकाश सूर्य प्रकाश तो आ चुके हैं। मैं सूर्य चंद्र प्रकाश से कहना चाहता हूं, माँ ने तुम्हारा नाम अच्छा रखा है, थोड़ा समय का दान कर दो। धन का दान कहाँ करते हो, कहाँ करना है वो तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, पर थोड़ा समय का दान कर दो, बड़ा आनंद आएगा। चंद्र प्रकाश जी है, आ गए? अच्छा, अरे यार हम भूल गए, सुन ली उनने हमारी बात। तो देव पूजा, किसकी पूजा करना है? अरिहंत देव की पूजा करना है, जिनकी पूजा के लिए सभी देव तरसते हैं। आपने पंच कल्याणक में देखा होगा, सौधर में इंद्र बालक के लिए कितना तरसता है। एक बार तो सची मुझे दे दे, 2 आंखों से तृप्त नहीं होता है, एक साथ 1000 नेत्रों को बना करके प्रभु के लिए अवलोकन करता है। आप अपनी इन 2 आंखों से प्रभु को देख करके जीवन को धन्य कर लो। जब प्रभु के दर्शन करो तो तुम्हारी आंखों से नीर बहना चाहिए। प्रभु आज का जीवन मेरा धन्य हो गया, जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मित्र से रोज मिलते हो, लेकिन प्रभु से जब मिलो
तो यही उद्गार तुम्हारे हृदय से निकले, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हे प्रभु, जैसे एक मीन जल के अभाव में तड़पती है, बिलखती है और अपने प्राण भी खो देती है, हे प्रभु आपके दर्शन के बिना हमारा जीवन पापमय बन रहा। आपके दर्शन जब नहीं होते हैं तो मेरी तड़पण बढ़ जाती है, मेरी व्याकुलता बढ़ जाती है, मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। ये भाव होना चाहिए तुम्हारे हृदय में। अरे आज मंदिर नहीं गया तो कोई बात नहीं, कहीं बाहर जाना था, कल दर्शन कर लेंगे, कल अभिषेक कर लेंगे, क्या होता एक दिन ना करो, वही सब कुछ होता है जो तुम नहीं चाहते हो। माना कि उस समय आयु का बंद चल रहा हो और प्रभु का अभिषेक हो रहा हो तो तुम निश्चित स्वर्ग के वासी बन जाओगे। वह भी स्वर्ग में, कौन से स्वर्ग में? जहां पर सम्यक दृष्टि जन्म लेते हो स्वर्ग में जाओगे। जब भी पाप की क्रिया करो तो रोना शुरू कर दो, प्रभु मुझे करना नहीं है, करना पड़ रहा है। और जब प्रभु के दर्शन करो तो ये भाव निकले हृदय से कि प्रभु आप ही सब कुछ हो, इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु आप ही मेरी शरण हो, आपके अलावा संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है। संसार की जितनी चीजें हैं, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, संसार की जितनी चीज पदार्थ हैं और संसार के जितने व्यक्ति हैं, ये सब स्वार्थ की चीजें हैं जो संसार में हमें मिली जरूर है, वो संसार में भटकाते हैं। तो श्रावक की पाठशाला क्या है? सबसे प्रथम सोपान क्या है? देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या? गुरुओं की उपासना, संयम, स्वाध्याय, तप व दान, एक ऐसे कर्म है, कृति कर्म है जो प्रत्येक गृहस्थ को नित्य प्रतिदिन करना है। अब दान की जैसे बात आती तब चर्चा तो करूंगा विस्तार से, लेकिन संक्षेप में आपसे दान के बारे में मैं ये कहता हूं कि दान रोज करना है। अम्मा, प्यारी भाई, प्यारी भाई नाम, प्रेम भाई, क्या नाम है? प्रेम भाई, सुनो ध्यान से, दान रोज करना है। रोज भोजन करते हो, सुबह अलग, शाम का अलग, रात का अलग, बिस्तर का अलग, किसी के घर जाना बीच में वो अलग। पेट है कि कारखाना, कबाड़ खाना, जो मिले इनपुट 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 नहीं। विवेक जागना चाहिए, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये अंदर भाव जागना चाहिए। तो दान करना रोज। रोज कमाते हो चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश जी महीने में एक बार कमा लेता, साल भर के लिए फ्री हो जाता। और कुछ लोग रोज कमा रहे हैं, जीतू भाई रोज कमाता है ना कमल जी? ये तो एक हीरा खरीद ले तो माला माल हो जाए। जहां तुम अभी बैठे हो, आपके हीरे की तो वैल्यू हो सकती है, पर इस शोरूम की कोई वैल्यू नहीं है, अमूल्य है। देव शास्त्र गुरु की कोई कीमत नहीं होती है, पर कीमत करने वाला रहे तो इसकी कीमत जरूर कर सकता है। तो दान रोज करना है, रोज पूजा करना, रोज भक्ति करना, रोज स्वाध्याय करना, रोज तप करना, रोज संयम का पालन करना। ये ऐसे कृति कर्म है, इन्हीं कृति कर्मों से ही साती से पुण्य का बंध होता है और परंपरा से श्रावक मुक्ति का अधिकारी बनता है। एक बहन जी
2-3 दिन पहले मिली, पूछा क्या करते हो? कुछ नहीं करते। मैं समझ नहीं पाया। बोले पिताजी थे, बोले अपने मन से वो चले गए, माता जी वो चले थे, सेवा करते ही रही, शादी नहीं कराई। बहुत अच्छी बात है। कीचड़ में फंसो फिर पांव धुलो। कीचड़ पैर में लगाओ ही नहीं तो पैर धुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अच्छा लगा। फिर थोड़ी सी बात बढ़ाती हुई कहा कि देखो, अब तुम ऐसे कोई गुरु बनाओ अपने जीवन में जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो सके। जैसे तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, सर्दी खांसी बुखार कुछ भी आए तुरंत डॉक्टर को फोन करते हैं, अनुकूलता है तो चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर पर विश्वास है। यही हमारे परिवार की चिकित्सा अच्छे से करता है। जैसा तुम्हारा नाई फिक्स होता है, गर्दन उसके हाथ में दे देते हैं और उसके हाथ में छुरा होता है, कहीं गर्दन की नस पर चला दे, पर विश्वास तुम्हारा मजबूत है, एक कटिंग करेगा, कहीं गलत उस्तरा नहीं चलाएगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन का एक फैमिली डॉक्टर होता है तो गुरु भी होना चाहिए। तो उनने बोला हमारे गुरु हैं, मुझे विश्वास है। फिर मैंने और बात आगे की, तो कम से कम व्रत संयम का संकल्प तो ले लो कि अब मेरी सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य व्रत के संकल्प से जीऊंगी। बस सारी बातें स्वीकार कर सकते हैं पर बंधन में कोई बंधना नहीं चाहता है। ध्यान रखना, जो बंधन में बंधेगा वही निर्बंध होने का उपक्रम करेगा। अभी तक हम कर्मों के बंधन से बंध करके आज तक की यात्रा हमारी चली आई है, पर संत कहते हैं इस बंधन के बंधन को काटने के लिए निर्बंध का सहारा तुम्हें आलम्बन लेना होगा। वो हमारे प्रभु हैं, बीतराग भगवान हैं। उनके बंधन से बंधोगे तो अनंत काल के बंधन पल में कट जाएंगे। हम आदिनाथ भगवान की स्तुति को पढ़ते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज को याद करो। राजा के नाराज होने पर मुनिराज के लिए आदेश कर दिया गया, इन्हें 48 तालों कोठियों के अंदर बेड़ियों से जकड़ करके डाल दिया गया। पर भगवान आचार्य महाराज ने किसी से गुहार नहीं लगाई कि मुझे जेल से छुड़ाओ। वो भगवान की भक्ति में डूबे और इस कदर डूबे के डूबते ही चले गए। बाहर की बेड़ियां पल पल में टूटती चली गई, बंधन खुलते चले गए। इसकी वजह क्या थी? वो निर्बंध के चरणों में डूबे। तो बंधन क्या, कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ गए। हमारे अंदर जन्म जन्मांतरों से आत्मा की किट्टी मां काली मां कर्म हमें जकड़े हुए हैं। इस जकड़न को कैसे हम दूर करें? तो बस देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेती ग्रस्ताणाम सट कर्माणि दिने 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 दिने। एक दिन नहीं, बीमार भी हो जाओ तो मुख से प्रभु का नाम निकले, गुरु का नाम निकले, भक्ति के गुण निकले, भक्ति की गुणगान निकले। हे राम मुझे बचा लो, मैं तो मरा जा रहा, ये भाव नहीं। प्रभु मुझे मरना भी पड़े तो मुख से, आपके मुख से शब्द निकलते हुए निकले। एक सच्चा भक्त जब प्रभु के विषम परिस्थितियों में याद करता है तो वो कहता है, क्या कहता है? सच्चा धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं तो उस समय भी उस सामान्य स्थितियों में यही भावना भाता है कि आवल्या आवल्या जिन देव देव भक्ता श्री पाद यो सेवया, सेवा सत्य विनेय कल्प लतया कालोद्या बदगता तोम तस्या फल मर्थे तद्दुना प्राण प्राणक्षणे तो नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तव कुंठो मम। हे प्रभु, हे जिनेंद्र भगवान, आपकी मैं भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ हूं, आपके चरणों की सेवा करने के लिए तैयार हुआ हूं।
मेरे पास शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपके चरणों में आया हूं। सेवा सत्य विनय कल्प लतिया, कालोदयावत गता। हे भगवान, आपके चरणों में सेवा करने के लिए आया हूं, शक्ति नहीं है, फिर भी तुम तस्या फल मर्थ है। आपके द्वारा आपकी जो भक्ति की जाए उसके फल की मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। मैं अधिक अच्छा करूंगा तो फल मुझे अच्छा मिलेगा। तो नाम प्रतिबद्ध पढ़ने कुंठोस्तो कुंठो मम। हे प्रभु, जब मेरे अंतिम समय प्राण निकले तो मेरा कंठ अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। आपके नाम का स्मरण करता हुआ मैं जाऊं इस धरा से। ये भावना एक सच्चा भक्त ही भा सकता है। तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये ऐसे कर्म हैं जो प्रत्येक गृहस्थ को नित्य करना चाहिए। इन कर्मों के माध्यम से ही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वैसे गृहस्थ का पूरा जीवन पाप में ही लिप्त होता है, लेकिन अर्जित पाप को साफ करने के लिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा है कि गुरु की भक्ति करो, प्रभु की भक्ति करो, शक्ति अनुसार तप करो, शक्ति की अनुसार दान करो और समयानुसार संयम का पालन करो। इनसे जो कर्मों की निर्जरा होगी और साथ ही साथ पुण्य का बंध होगा। यही गृहस्थों के लिए मार्ग है। और साधु मार्ग तो पता है, राजमार्ग है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना करके दी है। कितनी अच्छी व्यवस्था बना करके दी है कि तुम साधु मार्ग को नहीं अपना सकते हो तो साधुओं के पीछे लग जाओ, साधुओं के पीछे लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्राप का आचार में तो यही कहा है, रहे तो मुनिमन मित्ता गुरु रूप कंठे व्रतानी। मतलब ग्रस्त जो होता है गुरुओं के पीछे चले, व्रतों को धारण करके जहां जहां मुनि जाते हैं पीछे से एलक छुलक चले जाते हैं। ये भावना हमारे अंदर मन में होना चाहिए कि गुरु नहीं बन सकते हैं तो गुरु के पीछे लगने में विलंब भी नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा शाहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।